दोस्तों कुछ लोगों को उनके रिश्तेदार गुजरने के बाद कई सारी पुश्तैनी चीजें मिलती हैं। वैसे ही आज की फिल्म में रोज को उसके पिता की बहुत बड़ी हवेली मिलती है और वो उसमें रहने जाती है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। द सोनाटा ये ब्रिटिश फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और उसे 2020 में वापस हॉलीवुड में रिलीज किया गया। फैसिनेटिंग थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट एंड्रयू डेसमोंड ने किया है और लीडिंग रोल में फ्रेया टिंगली, रुटगर हावर और साइमन अब्राहिम। दोस्तों फिल्म जब शुरू होती है तब हम बड़े से कैसल में एक इंसान को खुद को जिंदा जलाते हुए देखते हैं। ये इंसान मशहूर कंपोजर रिचर्ड मार्लो था। तो दूसरी जगह पे हम उसी की बेटी रोज फिशर को देखते हैं जो काफी फेमस वायलिनिस्ट रहती है। वो अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कंपोज कर रही थी, तभी उसका मैनेजर चार्ल्स आके उसे उसके पिता के डेथ के बारे में बताता है। उनकी मौत कैसी हुई ये बात उससे वो छुपाता है। पिता के डेथ के बावजूद रोज काफी चिल थी, उसे मानो कुछ परवाह ही नहीं है। अगले दिन चार्ल्स और रोज उसके पिता के मैनेजर के ऑफिस में जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड मार्लो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो काफी फेमस म्यूजिशियन था। इंग्लैंड में उन्हें क्लासिकल म्यूजिक के देवता मानते थे। पिता के मौत के बाद रोज को उनका बड़ा सा कासिल और एक एनवलप में बंद छोटी सी चाबी मिलती है। इतना बड़ा आदमी रोज की पिता है, ये जानने के बाद चार्ल्स हैरान रहता है क्योंकि रोज ने ये बात कभी भी चार्ल्स को बताई नहीं थी। इसका कारण भी वैसा था क्योंकि जब रोज 1.5 साल की थी तब उसके पिता उसको और उसके माँ को छोड़ के चले गए थे। रोज अपने बलबूते पे फेमस बनना चाहती थी, इसीलिए उसे अपने पिता से काफी हेटरेट थी। अब यहाँ पे रोज की माँ भी कुछ साल पहले गुजर गई थी और अभी पिता के मौत के बाद वो और भी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। कुछ दिन ब्रेक लेके उसी कैसल में फ्रांस में जाने का वो सोचती है, लेकिन चार्ल्स उसे मना करता है क्योंकि यहाँ पे उसका काम बहुत ही बाकी था। तो वो चार्ल्स को भी अपना एज अ मैनेजर एंड एजेंट से फायर कर देती है और उसी दिन फ्रांस चली जाती है। दोस्तों ये कैसल पूरी तरीके से भूतिया था, चारों तरफ जंगल से घिरा और टेरेसा नाम की केयर टेकर थी। वो उसे पिता के बारे में कुछ चीजें बताती है एंड टेरेसा निकल जाती है। दोस्तों पहले तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने बड़े कैसल में जहाँ पे लाइट भी सही तरीके से नहीं है, वहाँ पे रोज अकेले रहने का फैसला कैसे करती है। फिर वहाँ से वो कैसल एक्सप्लोर करती है और अपने पिता के रूम में जाती है। वहाँ पे सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। वो एक ड्रॉवर खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता, तो छोटी चाबी से वो ड्रॉवर खुलती है और अंदर उसे सोनाटा नाम की रेड कलर की बुक मिलती है जिसपे काफी अजीब साइन था। वो सोनाटा का म्यूजिक कंपोजिशन देखती है। उस कंपोजिशन में दोस्तों हर एक लाइन पे कुछ अजीब साइन लिखे गए थे लाल अक्षरों में, जो रोज को भी पता नहीं थे। उसे लगता है कि ये एडवांस लेवल का म्यूजिक है। ये म्यूजिक दरअसल वायलिन पे ही बजाने के लिए लिखा गया था, तो वो उस पियानो पे बजाने लगती है और दोस्तों कुछ ही सेकंड में काफी अजीब हवा पास होने लगती है और एक वियर्ड सा साया उसके पीछे उसे दिखने लगता है और वो डर के म्यूजिक प्ले करना बंद कर देती है। इमीडिएटली चार्ल्स को कॉल करती है, उसे इस सोनाटा और उन सिंबल्स के बारे में बताती है एंड उसके कुछ प्रिंट्स भेजती है ताकि वो स्टडी करके बताए। रात में जब ये फ्रेश हो रही थी तभी कोई उसका दरवाजा खोलता है। ये डरी हुई रहती है लेकिन फिर भी उस डायरेक्शन में जाने के लिए निकलती है जैसे भूत के मूवी में रहता है, राइट। तो वो जहाँ पहुँचती है अपने फादर के ही रूम में, वहाँ पे एक अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो उस डायरेक्शन में जाती है उतने में ही एक घड़ी जोरों जोरों से बजने लगती है। ये घड़ी अभी भी पीछे फ्रांस के टाइम के अकॉर्डिंग चल रही थी। इस घड़ी को वो बंद करने के लिए जाती है, तभी वैसा ही एक साइन उसे घड़ी पे मिलता है जो पेपर पे था। अगले दिन वो टाउन में जाती है और दोस्तों जब वहाँ के लोगों को पता लगता है कि वो कैसल में रहने आई है तो लोग काफी सरप्राइजिंग नजरों से उसे देखने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री उसे बताते नहीं है। तो यहाँ पे चार्ल्स उसके पिता का एक इंटरव्यू देखते हैं। उसके पिता काफी फेमस इंसान थे, लेकिन एक वक्त में वो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके दिमाग में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है कुछ शक्तियों की। उन्हें लगता था कि ये म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, उससे हम खतरनाक शक्तियों को भी समन कर सकते हैं। और ऐसे ही बात करते थे, इसलिए लोग उन्हें साइको समझने लगे थे और एक दिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं। चार्ल्स को वो प्रिंट मिलते हैं और वो कॉन्टैक्ट के थ्रू एक आदमी को ढूंढता है, सर विक्टर, जो खुद एक म्यूजिक कंपोजर थे और उन्होंने पर्सनली रिचर्ड मार्लो के साथ काम भी किया था। वो सर विक्टर के घर जा पहुंचते हैं और उन्हें ये प्रिंट्स दिखाते हैं। सर विक्टर भी उन धुन को अपने पियानो पे बजाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी वापस अजीब सी हवा चलने लगती है। दोनों को भी ये चीज रियलाइज होती है और तभी सर विक्टर एक स्माइल के साथ रुक जाते हैं, मानो उन्हें पता था कि ये चीज क्या है। फिर वो एक किताब खोलते हैं जिसपे बिल्कुल ऐसे ही साइन थे। सर विक्टर कहते हैं कि ये सिंबल एक सीक्रेट फ्रेंच सोसाइटी ने क्रिएट किए थे। ऐसे 4 सिंबल हैं और हर साइन एक मेन कोड का पहलू दर्शाता है। चारों को ज्वाइन करने पर फैमिलीज ऑर्डर का सिंबल बनता है। फैमिलीज ऑर्डर के जो भी मेंबर थे वो दरअसल आर्टिस्ट लोग थे और उनका मानना था कि म्यूजिक ये एक जादू है और उनमें एक ऐसी शक्तियां हैं जो दूसरे दुनिया का पोर्टल ओपन कर सकती है। अगर इस म्यूजिक को सही तरीके और
उसी पिच में अगर प्ले किया गया तो वे लोग एंटी क्राइस्ट यानी डेविल को भी समन कर सकते हैं। उनका एक प्रिंसिपल था कि कोई भी इंसान सिर्फ शब्दों में डेविल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लोगों को पावरफुल म्यूजिक के साथ ही कम्युनिकेट करना होगा डेविल से। ये सुनते ही चार्ल्स तो हंसने लगता है, लेकिन सर विक्टर काफी सीरियस से उसे कहते हैं कि ये कोई जोक नहीं है। यहाँ पे रात में रोज को एक अजीब सा सपना आता है कि वो वही धुन वायलिन पे प्ले कर रही है और नीचे डोर पे जो बच्चों के स्टेचू है वो मूव करने लगते हैं और एक जगह पे पॉइंट करते हैं। तो उसी वक्त उसे अपने जलते हुए पिता की भी इमेज सामने आती है और उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है। वो डर से उठती है। तभी ऑलरेडी सुबह हो गई थी और उसे रियलाइज होता है कि नीचे चार्ल्स आया है, तो वो फ्रेश होके उनसे मिलती है। चार्ल्स उसे उन सिंबल और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। दरअसल ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसका लीडर इसी घर में रहता था और रिचर्ड मार्लो यानी रोज के पिता को इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट था। वो 4 साइन इविल शक्ति का चेहरा है। पहला सिंबल था पावर, दूसरा सिंबल था इमॉर्टिलिटी, तीसरा साइन था अपीयरेंस और लास्ट साइन था ड्युअलिटी। इन चारों साइन को अगर कंबाइन करे तो इविल का सिंबल बनता है। ऐसे ही 4 साइन घर पे कहीं ना कहीं होंगे और इसका मतलब है उन्हें वो ढूंढना है, उसका मतलब निकालना है और उसी तरीके से म्यूजिक प्ले करना है। एक साइन तो घड़ी पे था और वो घड़ी फ्रांस के टाइम के अनुसार लेट चल रही थी, यानी इन नोट्स को किसी तरह लेट प्ले करना है। सो दोस्तों दूसरा साइन चिमनी पे था, लेकिन जब आग का फ्लो बहुत ज्यादा होता था तभी वो साइन अपीयर होता था। तो ये लोग पेपर को भी एक आग के ऊपर पकड़ते हैं तो उस पेपर पे कुछ साइन अपीयर होते हैं। काफी सोचने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि जो नोट्स आग के कारण दिखाई दे रहे हैं उन्हें पहले प्ले करना है, जिससे बाकी के मेन नोट्स लेट प्ले होंगे। अब और 2 साइन थे जो इन्हें इतने बड़े घर में ढूंढना था। तो चार्ल्स फिर जो केयर टेकर थी टेरेसा उससे मिलने के लिए जाता है ताकि उससे इन साइन के बारे में पता लगे। टेरेसा से जब वो मिलता था वो उसे बताती है कि एक साइन एक बड़े से बोर्ड पे है। तो चार्ल्स घर आता है और उस बड़े से बोर्ड को ढूंढ के उस 3rd साइन के बारे में रिसर्च करने लगता है। तो यहाँ पे जो रोज थी उसे अपने सपने के बारे में याद आता है और वो उसी स्टेचू के पास जाती है तो उसे 4th साइन मिलता है। वो साइन देखने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जाने के लिए निकलती है जो उसे सपने में पॉइंट कर रहा था। दरअसल वहाँ पे एक चैपल था, वो काफी अंदर चली जाती है एंड अंडरग्राउंड एरिया में दोस्तों वहाँ पे एक भयानक सी पेंटिंग थी जिसमें डेविल का साइन था। तो दूसरे साइड पे कई सारे बच्चों और इंसान की बलि दी जा रही थी। आगे उसे एक टॉर्चर रूम दिखती है और वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई थी। हर टेप में वैसे ही साइन दिए गए थे। रोज उन्हें प्ले करती है और उन्हें बच्चों के तड़पने की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता काफी अजीब चीजों में इन्वॉल्व थे। वो यहाँ पे बच्चों की बलि दे रहे थे और उनकी चीखें रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इस जंगल में भटक जाती है और दोस्तों वहाँ पे ही उसे उन 3 बच्चों की आत्माएं दिखाई देती है। थोड़ी दूरी पे उसे घर दिखता है और वहाँ पे वो चली जाती है और डर के चार्ल्स को सारी हकीकत बता देती है कि चैपल में उसके पिता ने एक टॉर्चर रूम बनाई थी जहाँ पे वो बच्चों को टॉर्चर करके मार डाला था और उनकी चीखें रिकॉर्ड की थी। हमें जल्द से जल्द पुलिस को ये सारी हकीकत बतानी है, लेकिन चार्ल्स उसे मना करता है। बातों बातों में वो चार्ल्स को उस 4th साइन के बारे में बताती है जो स्टेचू पे थी। अब चार्ल्स को लास्ट 2 साइन मिल गए थे और उन पे रिसर्च करना था, लेकिन रोज यहाँ पे बार बार ये सारी चीजें पुलिस को बताने के लिए कहती है। चार्ल्स अपनी रिसर्च कंप्लीट करता है और उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग वो कहता है कि ये सारे जो नोट्स है वो हमें उल्टे प्ले करने हैं और रिसर्च के अकॉर्डिंग उन बच्चों का बलि देना जरूरी था क्योंकि इस म्यूजिक में कहीं ना कहीं उन बच्चों की आत्मा ट्रैप है। जब भी ये म्यूजिक प्ले होगी उन बच्चों की आत्मा को समन किया जाएगा। ये सब सुनने के बाद रोज काफी हैरान हो जाती है एंड काफी बेचैन होने लगती है कि ये सब बहुत ही गलत है, ये ब्लैक मैजिक की तरह है, हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना है। लेकिन चार्ल्स उसका मन बदलने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे पिता का आखिरी काम है, ये अगर म्यूजिक तुम पूरे दुनिया के सामने बजाओगी तुम काफी फेमस होगी। लेकिन वो नहीं मानती, तो ये जानबूझ के उसे नींद की दवाई देता है एंड सोने के लिए कहता है। दोस्तों इन 4 साइन को यूनाइट करने के बाद ऑर्डर ऑफ फैमिलीज बनता था, वो भी घर में कहीं ना कहीं छुपा होगा। अब वो चार्ल्स को ढूंढना था। यहाँ पे चार्ल्स का बिहेवियर काफी अजीब होते हुए दिखाई देता है। रोज तो सो जाती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ चार्ल्स को रिचर्ड की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें साइड में गुलाब के फूल की तस्वीर थी और दोस्तों उसी पे ऑर्डर ऑफ फैमिलीज का साइन मिलता है उसे और ये सारी चीजें वो पढ़ने लगता है। रोज आधी रात को अचानक से उठती है उन्हीं बच्चों के चीखों के कारण। जब वो नीचे जाती है तब चार्ल्स उसे बताता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बड़े जीनियस थे, उन्होंने ये सोनाटा तुम्हारे लिए बनाया है, तुम पैदा होने से भी पहले। उन्हें पता था कि तुम वायलिन प्ले करती हो, इसीलिए ये म्यूजिक जानबूझ के वायलिन पे उन्होंने कंपोज किया है। तुम्हें ये म्यूजिक दुनिया के सामने प्ले करना है, ये तुम्हारी लेगेसी है। आखिरी साइन उनके तस्वीर में जो रोजेस है उन पे लिखा हुआ
था। इसी का मतलब है कि एक प्योर आत्मा को ही ये म्यूजिक बजाना है और ये सोल तुम हो। रिचर्ड को पता था कि अगर वो तुम्हारे साथ एज अ पिता की तरह रहता तो उसके बुरे कर्मों का साया तुम पे भी पड़ता और तुम्हें एक दाग लग जाता। इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के यहाँ पे आया था और तुम्हारे लिए ये म्यूजिक कंपोज की है और उसे वो म्यूजिक प्ले करने के लिए जबरदस्ती करता है। रोज ये सब सुनने के बाद पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन चार्ल्स उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। ना चाहते हुए भी रोज को वो म्यूजिक वायलिन पे प्ले करना पड़ता है और दोस्तों तभी बैकग्राउंड में वही बच्चों की आत्मा आ जाती है और उनकी भी म्यूजिक के साथ साथ चीखें हम सुनते हैं और तभी उसी वक्त काफी हवा चलने लगती है और हम साइड में देखते हैं डेविल को आते हुए। रोज बहुत ही डर जाती है उसे देख के। वो वापस ये म्यूजिक प्ले करने लगती है। डेविल आके चार्ल्स को मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं जब टेरेसा घर में आती है तब चार्ल्स की लाश देख के वो डर के वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पे लंदन में हम देखते हैं रोज का शो होने वाला था जिसमें सर विक्टर भी काफी प्राउड फीलिंग के साथ आते हैं। रोज डेविल के अवतार में देखते हैं जहाँ पे वो रेड कॉस्ट्यूम में है, उसकी आंखें पूरी रेडिश हो गई है, यानी उस डेविल ने उसे पूरी तरीके से कंज्यूम किया था और वही अपना खतरनाक म्यूजिक वो प्ले करने लगती है और बस मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कंसेप्ट काफी अलग था जहाँ पे डेविल को म्यूजिक के थ्रू समन करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मूवी में कई सारी चीजें इम्प्रूव हो सकती थी। अब जैसे देखे तो उसके पिता रिचर्ड इसी सीक्रेट कम्युनिटी का पार्ट थे। उन्होंने अपनी फैमिली भी इसी कारण से बनाई थी कि जो भी होने वाला बच्चा है उसे एक प्योर सोल की तरह रखेंगे और आखिरी में उसके थ्रू ये म्यूजिक प्ले करवाएंगे। इसीलिए वो रोज से दूर होके भी उस पे नजर रख रहे थे कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है, वो एग्जैक्टली किस टाइप का म्यूजिक बजाती है। ये हमें तब पता लगता है जब रोज को एक बॉक्स में ये सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं जहाँ पे उसके पापा ने उसकी सारी अचीवमेंट रखी थी और उसी के अनुसार ये सोनाटा जो है वो वायलिन पे वो कंपोज करते हैं ताकि उनकी बेटी इसे प्ले कर सके और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो खुदकुशी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे उनकी जान लेना जरूरी था, तभी एक मिस्ट्री बनेगी और उनकी बेटी उनके कैसल में आएगी। अगर रिचर्ड जिंदा रह के रोज को अपने कैसल में बुलाता तो वो कभी भी नहीं आती। यहाँ पे उसकी मदद करने वाला दूसरा इंसान था सर विक्टर। इनफैक्ट वो भी रिचर्ड से मिला हुआ था, वो भी इसी कम्युनिटी का पार्ट है, इसलिए प्लान के अकॉर्डिंग इन सिंबल के पावर के बारे में वो चार्ल्स को बताता है। दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स का कैरेक्टर ऐसा था कि वो फेल्ड म्यूजिशियन था। एज ए एजेंट भी उसे ज्यादा लक नहीं मिला था, इसीलिए उसे जब पता लगता है कि रोज रिचर्ड मार्लो की बेटी है और उसे रिचर्ड का लास्ट म्यूजिक कंपोजिशन मिला है तो वो इस मौके को जाने नहीं देता। इसलिए वो रोज को बार बार उकसाता है कि वो म्यूजिक प्ले करके उसे फेमस बनना है जिसके थ्रू ये भी फेमस बन सके। दरअसल वो लालची था, इसलिए ये ब्लैक मैजिक उसे करप्ट कर देती है और वो रोज को बार बार वो म्यूजिक प्ले करने के लिए कहता है और आखिरी में डेविल आके उसी की जान लेता है। दोस्तों अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो डेविल के लिए इफेक्ट यूज किए गए हैं ना वो दरअसल आजकल कार्टून्स में यूज होते हैं, इसीलिए हम ऑडियंस को जरा भी डर नहीं लगता। या फिर आखिरी में जो म्यूजिक प्ले होता है उसके बाद में क्या होता है, वो डेविल दुनिया को खत्म करता है या अपोकलिप्स आता है, ये सारी चीजें नहीं दिखाई गई है। एक सस्पेंस के थ्रू मूवी एंड होती है, तो इसी के कारण कई लोगों को ये एंड पसंद नहीं आया। आपको इस एंड के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।